आइए बच्चों, आज हम लोग सेमिस्टर 4 का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से दूसरा सम्स करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा सम्स और डिस्कशन कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है, बाकी सारा सब्जेक्ट का भी लिंक दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल वेरिएंस में से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा से करेंगे, एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन है, ठीक से देखिएगा। ठीक है बाबू, एकदम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। बोल रहा है मोहन मिकिन मैन्युफैक्चर which has been adopted the standard costing furnishes the standard material for 75 kg finished product of the 100 kg। बात को समझिए, पहले ये लाइन तो हमको समझना है, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि 75 kg कोई फिनिश प्रोडक्ट यदि बनाना पड़ता है, यदि 75 kg फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 100 kg इनपुट डालना पड़ता है। ये आपको समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई राइस है या फिर व्हीट है, तो आप यदि उसको मशीन में डालिएगा, तो यदि 10 kg मशीन में व्हीट डालिए तो 10 kg तो आटा निकलेगा नहीं आपको। उसका कुछ वेस्टेज पार्ट जो होता है, ऊपर का जो भी वो खोल हुआ वो बाहर निकलेगा, तो वो तो साइड हो जाएगा। इसका मतलब आप 10 kg यदि गेहूं या फिर व्हीट डालिएगा तो आपका 10 kg आटा नहीं निकलने वाला है, आपका कम निकलेगा। तो कम निकलेगा मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब यहाँ पे वही बोल रहा है कि 100 kg यदि आटा मतलब गेहूं या फिर व्हीट हम यदि मशीन में डाल रहे हैं, तो मेरे पास कितना kg निकल रहा है? 75 kg मेरे पास मटेरियल निकल रहा है। 100 kg यदि हम व्हीट डाल रहे हैं मशीन के अंदर में, तो मेरा आउटपुट कितना हो रहा है सर? 75 kg। ये हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया गया, अच्छा से समझिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोला प्राइस स्टैंडर्ड के अंदर में बोला, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस ऐसे पढ़िएगा। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोला बाबू? 2 पर kg। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोला? 2 पर kg। नहीं, देखिए एक्चुअल में आउटपुट कितना बोल रहा है। एक्चुअल में आउटपुट देखिए 75 kg के लिए इनपुट बोला था 100 kg, बोला एक्चुअल में आउटपुट है 1,50,000 kg। 1,50,000 kg आउटपुट है, मटेरियल यूज नहीं, आउटपुट है। मतलब 1.5 लाख kg 1,50,000 kg उसको आटा चाहिए, तो गेहूं कितना डालेगा, मीन व्हीट कितना डालेगा? तो क्वेश्चन में बोला एक्चुअली व्हीट मटेरियल यूज, मतलब एक्चुअली कितना यूज किया, इनपुट कितना डाला? इनपुट डाल रहा बोल रहा है 1,80,000 kg। 1,80,000 kg बोला इनपुट कितना? 1,80,000 kg। और बोला वो जो 1,80,000 kg है उसका कॉस्ट है टोटल 3,42,000। वो जो 1,80,000 kg डाला उसमें उसका पर केजी दाम नहीं दिया, जैसे स्टैंडर्ड वाला पर केजी दाम नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में पर केजी नहीं दिया। बोला 1,80,000 kg जब मान लिया, 1,80,000 kg जब मान यूज किया, तो उसके लिए वो कितना कर रहा है कॉस्ट? ₹3,40,000 to 3,42,000 टोटल कॉस्ट बता रहा है। इसका मतलब पर केजी तो आराम से निकाल लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो पर केजी निकल जाएगा। तो हम लोग इसको, ये तो क्वेश्चन पढ़े, एनालाइज कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। देखिए प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आप लोगों को मैंने पिछला दिन भी बताया था कि आप लोगों का काम क्या है सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट, ये आपको पहले लिख लेना है। बात को समझो, यदि 100 kg माल डालते हैं तो 75 निकलता है। इनपुट यदि 100 है तो आउटपुट कितना? 75। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउटपुट हमको बनाना कितना है? 1,50,000। तो ये कितना होगा? इट मीन्स हम लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा कि 100 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 75। कि सर आपको 1,50,000 यदि आउटपुट चाहिए तो आउटपुट 75 kg के लिए 100 kg है। मतलब आप यदि 75 kg आपको आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट डालना पड़ेगा 100 kg। इट मीन्स यदि 1,50,000 आपको आउटपुट चाहिए, डेफिनेटली आपको इनपुट ज्यादा डालना पड़ेगा। तो यदि आपको कंफ्यूज हो रहा है कि 100 ऊपर की 75 नीचे, ऊपर कौन वाला, तो आपको इतना ही समझना है कि मेरा जो इनपुट होगा वो ज्यादा होगा।
तो आउटपुट क्वेश्चन में बोल रहा है 1,50,000, तो सर 100/75 करें, बहुत जन का ये गलती होता है, 100/75 की 75/100। तो बाबू आपको दिया क्या क्वेश्चन में, आउटपुट दिया है और आपको निकालना क्या है, इनपुट निकालना है। तो आपको जब इनपुट निकालना मतलब ज्यादा निकालना है, तो आपको उतना दिमाग नहीं है, तो आप डायरेक्ट ध्यान देखो ज्यादा न्यूमरेटर में कौन है, 100/75 वो ले लेना है, ठीक है ना। तो फटाक से क्या करेंगे बाबू, 100/75 इंटू आउटपुट कितना सर 1,50,000, तो ये कितना आ गया सर 1,80,000 kg, ठीक है सर 1,80,000, सॉरी गलती कर दिए, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 2 लाख kg आएगा, ये 2 लाख kg कितना आ गया सर, स्टैंडर्ड इनपुट 2 लाख kg। और स्टैंडर्ड रेट कितना करके बोला बाबू, देखो तो ध्यान से, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में बोल दिया ₹2 पर kg, ₹2 पर kg, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बाबू एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में दे दिया 1,80,000 kg, कंफ्यूज मत होइएगा 1,50,000 और 1,80,000 को, 1,50,000 इज आउटपुट, पर हम लोगों का तो काम मटेरियल यूज्ड मतलब कितना इनपुट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड बोला था 2 लाख, कैसे सर, सर स्टैंडर्ड बोला है कि यदि आप 75 kg आउटपुट चाहते हो तो आपको 100 kg इनपुट डालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला कि 1,50,000 kg का ऑर्डर है, मान लो मतलब हमको 1,50,000 kg आउटपुट चाहिए बोल दिया, तो वो स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया, तो सर वो डायरेक्ट बोल रहा है कि आप 100 kg इनपुट डालोगे तो 75 kg आउटपुट निकलेगा। तो आप यदि हमको 1,50,000 kg आउटपुट चाहिए तो ये कितना निकलेगा, ये कितना डालना पड़ेगा, इतना तो नॉर्मल सा है, यूनिटरी मेथड है, ठीक है, तो ये पता चल गया। लेकिन एक्चुअली 1,50,000 kg आउटपुट के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा से एफिशिएंसी दिखाया, काम दिखाया, वेस्टेज कम किया, तब जाके उसको एक्चुअली 1,80,000 kg ही लगा इनपुट। लेकिन कॉस्ट कितना सर, कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोला, कॉस्ट क्या बोला बाबू 3,42,000 टोटल, किसके लिए, ये 1,82,000 के लिए 3,42,000। तो इसका मतलब पर यूनिट कितना सर, तो वो डिवाइड कर दीजिए 1,80,000 से, तो 3,42,000 kg रुपीस था और 1,80,000 क्या था, kg था, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 1.90 पर kg, 1.90 पर kg। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 2 लाख, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी 1,80,000, स्टैंडर्ड रेट 2 पर kg, एक्चुअल रेट 1.90 पर kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से सीखिएगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग आगे आते हैं फॉर्मूला में। तो सर 3 तो वेरिएंस निकालने बोला, आराम से हमको पता है सर, सबसे पहले क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो बाबू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब देखिए बाबू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 2 लाख kg इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना सर 2 पर kg माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाबू 1,80,000 kg इनटू एक्चुअल रेट कितना सर 1.90, तो ये कितना हो गया सर 4 लाख माइनस ये कितना हो गया सर 3,42,000, तो ये कितना आ गया बाबू टोटल 58,000। सर पॉजिटिव है मतलब क्या होता है सर, फेवरेबल होता है, इतना तो हमको पता है सर। अब आगे आइए बाबू, इसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, मटेरियल कॉस्ट के बाद क्या यूज होता है सर, मटेरियल प्राइस। तो लिखिए यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है बाबू, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मैंने बताया है ऑलरेडी, मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है फॉर्मूला याद करने का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझो, एक्चुअल क्वांटिटी। तो ध्यान से समझिए बाबू, स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, स्टैंडर्ड रेट बाबू 1.90, सॉरी स्टैंडर्ड रेट 2 और एक्चुअल कितना है 1.90 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना 1,80,000, तो 2 माइनस 1.90 0.10 इनटू 1,80,000
तो कितना आ गया बाबू 18,000 फेवरेबल, 18,000 फेवरेबल, क्योंकि प्लस में आया है, आपको बताया हुआ था नेगेटिव में आएगा तो क्या होता है एडवर्स, प्लस में आता तो क्या होता है फेवरेबल। नेक्स्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या बोला गया था बाबू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही बोला गया था सर। तो बाबू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है देखिए ध्यान से 2 लाख केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाबू 1,80,000 केजी इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना बाबू ₹2, तो ये डिफरेंस 20,000 इनटू 2 कितना आ जाए सर 40,000 एफ। सर इसका फॉर्मूला चेक करने का कि सही बनाया कि गलत, आपको पता है एएमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू एएमपीवी प्लस एमयूवी। तो देखिए एएमसीवी कितना था 58,000 प्लस में 58,000, ये एमबीवी कितना है बाबू 18,000, ये कितना है बाबू 40,000। तो देखिए ये 40 प्लस 18 58 और ये 58, तो सर मैच खा रहा है मेरा। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, मेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहला ये चीज को पता कर लेना, ये यदि पता चल गया है तो बाकी सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3,000 यूनिट्स, मटेरियल परचेज कितना करा 3,000 यूनिट्स। बोला वैल्यू ऑफ द मटेरियल ₹9,000, मतलब 3,000 जो यूनिट खरीदा है उसका वैल्यू कितना 9,000 रुपया, 9,000 रुपीज। नेक्स्ट बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द 1 टन, बोला 1 टन बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 1 टन के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 टन के लिए कितना लगता है सर 25 केजी या फिर यूनिट 25 यूनिट्स। बात को समझिए, 1 टन बनाने के लिए 1 टन के लिए कितना लगता है सर 25 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड रेट भी दे दिया 2 पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट भी दे दिया है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 टन का बताया, 1 टन का बोला 25 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए क्वेश्चन में बोला स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2 तो बोल ही दिए थे। अब देखिए इसमें नया चीज ढुकाया क्या, बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नील और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 500 और फिनिश प्रोडक्ट बोल रहा है 80। सर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का काम कहाँ होगा, पहला क्वेश्चन आप करिएगा बाबू, इतना जितना भी देगा ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आइडियल टाइम कुछ भी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में होता है। किस में होता है, एक्चुअल में होता है, ठीक है बाबू, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और आप लोग यदि पिछला सेमेस्टर में कॉस्ट शीट किए हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर हम लोगों को ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करते हैं सब समय प्रोडक्शन निकालने के लिए, कि पहले से मेरे पास कितना माल था उसमें परचेज को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग, तो मेरा प्रोडक्शन पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, मैंने बोला था आपको ये कर लेना है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, एकदम ध्यान से देखो। आप क्या बोला था, 1 टन के लिए 25 यूनिट्स, और नीचे सबसे लास्ट लाइन में बोल दिया है कि 80 टन प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब 80 टन के लिए कितना सर, तो 1 टन के लिए वो 25, तो 80 टन 80 इंटू 25, तो यहाँ पे लिख दीजिए 80 टन इंटू 25 यूनिट्स इक्वल्स टू 2000 यूनिट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए बाबू स्टैंडर्ड रेट बोल ही दिया है, देखिए स्टैंडर्ड रेट मटेरियल कितना बोला सर ₹2, तो ये भी लिख दिए सर ₹2, ठीक है सर, पर यूनिट ₹2 पर यूनिट। अब देखिए एक्चुअल क्वांटिटी क्या बोला बाबू, ध्यान से मैंने क्या बोला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बाबू देखिए ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक तो बोल दिया नील मतलब 0, परचेज देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है परचेज 3000 यूनिट्स, तो लिखिए परचेज 3000 यूनिट्स माइनस क्लोजिंग कितना बोला बाबू 500 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा 2500 यूनिट्स।
ये हो गया क्लोजिंग सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी। और रेट देखिए एक्चुअल कितना बोला सर 9000। ध्यान समझो बोला परचेज जब किया था तो 3000 यूनिट 3000 यूनिट परचेज किया था एट 9000 अमाउंट। तो 9000 डिवाइडेड बाय 3000 रेट पता चल जाएगा एक्चुअल। तो डायरेक्ट कर दिए रुपीस 9000 डिवाइडेड बाय 3000 यूनिट। तो ये कितना आ गया रुपीस 3 पर यूनिट रुपीस 3 पर यूनिट। इतना समझ में आ गया। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन में पहला 2 लाइन में ही पता चल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है मटेरियल परचेज कितना किया 3000 यूनिट और उसके लिए खर्चा कितना किया। बोला ना खर्चा कितना किया सर 9000 रुपया। इसका मतलब 9000 रुपया खर्चा किया 3000 के लिए तो 1 यूनिट के लिए कितना पता चल गया सर। ये क्लियर है बाबू। अब तो सम्स इजी होता है बनाना। सम्स पे चलते हैं हम लोग। क्या होता है बाबू फॉर्मूला क्या बोला गया है सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब देखिए बाबू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 2000 केजी इनटू स्टैंडर्ड रेट 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2500 इनटू 3 एक्चुअल रेट। तो ये हो गया सर 4000 ये हो गया 7500। देखिए ये क्या हो गया 4000 और ये हो गया 7500 मतलब नेगेटिव आ रहा है सर माइनस 3500। तो ये माइनस को हटा के हम लोग क्या लिखते हैं एडवर्स। क्या लिखेंगे बाबू एडवर्स। सब समय यदि माइनस रहे तो उसको ए साइन दिया जाता है मींस एडवर्स दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बाबू मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल रेट वेरिएंस या फिर प्राइस वेरिएंस एमपीवी। फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो देखिए स्टैंडर्ड रेट कितना सर बाबू 2 रुपया लिख दो 2 रुपया। एक्चुअल रेट कितना सर 3 रुपया इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाबू 2500। तो ये सर रुपीस में तो मींस रुपीस 1। देखिए माइनस में आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। हम लोग को पता है +2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होता है 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 बराबर है 3 माइनस 1। यदि आपको नहीं पता है तो कैलकुलेटर लीजिए 2 लिखिए माइनस दीजिए 3 दीजिए इक्वल टू दीजिए। देखिए अपने आप आपको आंसर दिखेगा -1 इनटू लिखिए इनटू 2500 कैलकुलेटर दबाओ इनटू 2500 देखना अपने आप आंसर कितना आ रहा -2500 आ रहा ना बाबू। तो हमको पता है सर माइनस लिखाता नहीं है क्या लिखेंगे इसको हम लोग एडवर्स। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट एमयूवी मींस मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब आइए बाबू ध्यान से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था सर 2000 लिख दीजिए 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना बाबू 2500 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना था बाबू 2। तो ये कितना हो गया सर -500 इनटू 2 क्या हो जाएगा -1000। इसमें माइनस आया तो क्या हो गया सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे एडवर्स। अब सर चेक करना है हम लोग को पता है आप लोगों को एमसीवी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी होता है। आराम से हम लोग चेक कर लेंगे ठीक है सर। इसको हम नहीं बता रहे ओके। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है ये दोनों। ये मटेरियल का था अगला दिन लेबर का लेके आएंगे। इसके पहले ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है। सब आपको लिंक खोजना नहीं पड़ेगा आपको ढूंढना नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ वहां पे सब मिलेगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो एग्जाम में आएगा सजेशन दे रहा हूं सब लिंक में है। अच्छा से देख लो ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे।